अब दिखा रहा होगा रिकॉर्डिंग? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो देखो ये इसने 2/3 अपना स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना इसके पास? 1 रुपया था, एक का 2/3 इसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा है 1/3। और क्या किया है? देन 1/6 ऑफ एंड देन स्पेंट, ये वर्ड यहाँ पे लिख लोगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। देन स्पेंट 1/6 ऑफ द रिमाइंडर, मतलब जो रिमाइंडर बच गया आपका 1/3, उसका 1/6 वो स्पेंड फिर कर दिया, तो 1/18 उसने स्पेंड कर दिया। कह रहा है कि ही हैड ₹25, ये 1/3 जो उसका बचा था, एंड स्पेंट आफ्टरवर्ड्स कितना? जो बचा था 1/18 उसका, तो वो 1/18 जो बचा था वो उसका 25 रुपये के बराबर है। मतलब इसमें से 1/18 निकालने के बाद जो बचता है वो 25 रुपये के बराबर है। तो अब आपको ये बताना है कि टोटल सम कितना रुपया था। क्वेश्चन क्या है बच्चे कि आउट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी सात्विक स्पेंड, मान लो उसके पास 90 रुपया था, मानने के लिए कह रहा हूँ, उसके पास 90 रुपया था, उसका 2/3 उसने खर्च कर दिया, तो ये कितना हो गया? 60 रुपया उसने खर्च कर दिया बच्चे, ठीक है, 60 रुपया खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा? 90 - 30, 90 - 60, तो अब उसके पास 30 रुपया बच गया। 30 रुपये का उसने 30 रुपये बचा, तो उसका उस रिमाइंडर का उसने 1/6 खर्च कर दिया, 6 खर्च कर दिया फिर से, तो कितना हो गया? 6×5 = 30, यानी 5 रुपया वो फिर खर्च किया वो, है ना? तो वो अब टोटल कितना बच गया? इसके पास 30 रुपया था, 30 रुपये में से 5 रुपया फिर खर्च कर दिया, तो बच गया उसके पास 25 रुपया। तो वही तो कह रहा है कि उसके पास 25 रुपया बच गया। क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में गलती हुई है, क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। अ, इसको एग्जाम्पल से ये समझाया तो ये वाला समझ में आया ना सुमित? हाँ, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत थी कि एक बच्चे के पास इतने रुपए जो थे उसमें से इतना खर्च कर दिया, और उसने जो बचा हुआ था, जो बचा था उसका 1/6 उसने खर्च किया, रिमाइंडर का, उसका जो उसने खर्च किया, तो खर्च होने के बाद जो उसके पास ये जो पैसा था 1/18, 1/18 उसने खर्च किया, और तो वो जो रिमाइंडर बचा था उसका वो टोटल अब कितना हो गया? 5/18। तो 5/18 की वैल्यू 5 रुपये है, 25 रुपये है। 5/18 की वैल्यू 25 रुपये है। तब बताओ कि टोटल की वैल्यू कितनी होगी? तो टोटल की वैल्यू 18/5, किसका? 25 का, तो वही जाके 90 रुपये बनता है। इज इट क्लियर सुमित? हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। चलो एक बार इसको ग्रुप में डालना बच्चे, आज थोड़ा सा आगे पढ़ लें, ग्रुप में डालना। सर ये मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सात्विक वाला? हाँ, सात्विक वाला क्या थी बात बच्चे कि एक बच्चे ने खर्च कर कुछ कर रहा है, उस जो भी उसके पास पैसे है उस पैसे को खर्च कर रहा है, और खर्च करने पे 2/3 पहला खर्च किया है, उसके बाद से जो उसका बच गया है 2/3 खर्च किया, 2/3 खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना? तो जितना था उसका, मतलब टोटल हम मान लेते 1 था, तो 1 का ये इसने 2/3 खर्च कर दिया था, कितना बच गया था फिर? अब 1/3 बच गया था। तो जो बचा था ना, जो बचा था उसका 1/6 उसने खर्च किया फिर से, तो 1/3 जो बचा था उसका 1/6 खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च हो गया? 1/18 खर्च अब हो गया फिर से दोबारा। तो 1/18 जो खर्च किया है, और बचा कितना था उसके पास?
1/3 बचा था। तो अब कितना बच गया? अब बच गया उसके पास 5/18, ये बचा उसके पास। तो 5/18 बचा है, वो उसकी वैल्यू है 25 रुपया। 5/18 की वैल्यू 25 रुपया है। तो आप बताओ टोटल में इनिशियली उसके पास कितना था? वो यही बात आ गई। 5/18 का जब वैल्यू होती है 25 रुपया, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? यानी टोटल 1 रुपया था ना इसके पास, तो अब एक मतलब फुल वैल्यू कितनी होगी? तो वो 90 रुपया होगी। हमने क्या किया, ऑप्शन से भी लेके हमने देख लिया कि वो आंसर का सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, बबीता आया समझ में? बबीता पूछ रही थी ना? हाँ चलो। अभी एक जो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं 43 नंबर पे, वो ग्रुप में डालना, उसको हम देखेंगे बाद में। पहले हम एक नया आज की टॉपिक को शुरू करें बच्चे। कुछ एक क्वेश्चन ही रह गया ना सुमित आपका? सुमित एक ही क्वेश्चन रह गया ना बच्चे? ग्रुप में डालो, आप लोग ग्रुप में अब डालना शुरू करो, क्योंकि जो बच्चे आपस में भी हेल्प करो एक दूसरे का। किसी को समझ में आ जाता है पहले, किसी को नहीं आता है, तो तभी वो थोड़ा सा कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर तैयार होगा, है ना? ठीक है। और मैं जिस तरह क्वेश्चन करता हूँ जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे उसी तरह क्वेश्चन करें, क्योंकि ये तो मैथ है, किसी भी स्टाइल से कर सकते हैं। तो आप में से भी कई बच्चों के अच्छा ओपिनियन आ सकता है, मुझसे भी बेटर बता सकते हैं, तो आपने एक दो बार ग्रुप में डाल के भी ओपिनियन एक दूसरे का लेना है। ठीक है ना? ओके। बाकी सभी लोग अपना माइक बंद कर दो, वीडियो भी बंद कर देना, नहीं तो घर से आवाज़ आएगी आप लोगों को। ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम का पोर्शन है। इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक इस पे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि अनुपात क्या होता है। अनुपात मतलब दो सिमिलर चीज़ों को एक दूसरे में तुलना करना। ये नहीं कि कोई चीज़ मीटर में है और कोई चीज़ लीटर में है तो उसका अनुपात बन सकता है, नहीं। मीटर अलग मेजरमेंट होता है, लीटर अलग होता है। ठीक है? या यहाँ पे बोल रहे हो आदमी की संख्या, और यहाँ पे बोल रहे हो कुछ घंटों की संख्या, घंटों, घंटे का मात्रा, तो ये नहीं बनेगा। जब सिमिलर चीज़ें होंगी तो उसकी तुलना रेशियो में की जा सकती है। सर रेशियो को हम जो कहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख देते हैं, यानी भाग के रूप में लिख देते हैं, डिवीजन के रूप में लिख देते हैं। यानी हम 4 को यदि 12 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/12, ये इसका मतलब हुआ। या हम इसको 4:12 भी लिख सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। तो यही चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई है कि यदि 4/12 मेरे पास है या 4:12 मेरे पास है, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कितनी तरह से उसको हम लिख सकते हैं। यानी कोई रेशियो दिया गया है, तो उस रेशियो में हम चाहें तो एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक ही नंबर से हम ऊपर नीचे डिवीज़न कर देते हैं, तो भी इसकी रिज़ल्टेंट, इसकी वैल्यू कभी भी गलत नहीं होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने ऊपर नीचे एक ही नंबर से दोनों में डिवीज़न किया या एक ही नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई किया। लेकिन यदि एक ही नंबर से प्लस या माइनस कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। यानी 4/12 है, इसको एक में 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और बोलो कि रेशियो सर बराबर हो गया 6/14, ये गलत हो गया। यानी प्लस और माइनस नहीं अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न अपने मन से एक ही नंबर से हम दोनों को ऊपर नीचे करेंगे तो भी वैल्यू बराबर ही आएगी। ये यहाँ पे समझाया गया है। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना इस बात में? नहीं सर। हाँ, दोनों का सेम कंडीशन होना चाहिए। हाँ, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही, प्लस माइनस नहीं। ठीक है? अब यदि मान लो कि 4 चीज़ें हों, ये तो 2 चीज़ों पे हो गई हैं, 4 चीज़ें भी हो सकती हैं। तो 4 चीज़ें जैसे 4/2 मेरे पास है, और दूसरा मेरे पास है मान लो 3/a। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो इसको समानुपाती कहते हैं। तो इसको देखो दोनों को मिला देंगे तो बराबर का साइन बन जाता है, इक्वल टू का साइन बन जाता है। तो यही तो हमने किया, 4:2 दैट इज टू बोलते हैं, समानुपाती।
ये अनुपात होता है सिंबल, ये समानुपात होता है। तो इसमें हमने इसको इक्वल टू कर सकते हैं 3:A। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो 4A इजकल टू 3 × 2 हो जाएगा। और ए की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए हम एक इसके साथ मल्टीप्लाई है तो नीचे ला देंगे, तो ये डिवीजन हो जाएगा। तो और फिर हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3/2 की वैल्यू, हाँ क्या कुछ बोल रहे हो कि कोई बच्चा, मेरे से बोल रहे हो कि अपने घर पे बोल रहे हो? ठीक है बच्चे, तो ये ऐसे आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ 42 एंड 105। तो 42 और 105 का रेशियो बताइए। तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिख दिया, जो बाद में लिखा है बाद में, और किसी नंबर से डिवीजन कर सकते हैं। तो 42/105, इसको आपने मान लो अपने 7 से डिवीजन कर दिया, तो 7 6 42 और 15 7 105। तो ऐसे भी हो जाएगा। या फिर इसको आप चाहो तो 3 से डिवीजन कर दो, तो 3 दूना 6 और 3 5 15, तो 2:5 ऐसे बन जाएगा बच्चे। ठीक है, ये सब आप लोगों को आता होगा, ये छोटा लेवल के क्वेश्चन है। बट चूंकि कई बच्चे स्टार्टिंग से ही बिल्कुल थोड़ा मैथ्स में वीक हैं, तो उनको जीरो से ही यहाँ पे सिखाया गया है। समीर, ये समझ में आ रहा है ना बच्चे? आपका ही कंप्लेन था, ये दूसरा एक आपका दोस्त है उनका भी कंप्लेन था, वो आए नहीं क्लास में। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो अभी ये समझ में आ रहा है आपको इस लेवल पे? हाँ सर, हाँ सर, इस लेवल पे कर रहा हूँ, नहीं आएगा वहाँ से बोल देना सर। हाँ, तो देखो ये इसी तरह है कि 4 मीटर और 440 सेंटीमीटर, इसका रेशियो निकालना है। तो दोनों को एक बनाना पड़ेगा पहले, या तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, ऐसे भी बना के कर सकते हो तो ईजिली आप निकाल सकते हो। क्योंकि रेशियो में हमेशा कंडीशन एक है कि दोनों ऊपर नीचे एक ही मेजरमेंट में होने चाहिए। मीटर अलग चीज़ होती है, सेंटीमीटर अलग चीज़ होती है, तो दोनों को एक बनाना पड़ेगा। तो हमने मीटर को ही सेंटीमीटर बना दिया। अब एक हो गए दोनों ऊपर नीचे, तो एक हो गए तो फिर वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्योंकि होगा क्या कि 4 मीटर को 444 सेंटीमीटर से करोगे तो ये मीटर मीटर कटेगा नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। तो इसलिए आपको दोनों को काटने के लिए एक ही बनाना पड़ेगा मेजरमेंट, चाहे मीटर कर लो या सेंटीमीटर कर लो। इसीलिए ये रेशियो की एक ब्यूटी है या कंडीशन है कि दोनों एक नहीं रहेंगे तो नहीं कटेगा। ऐसे भी अब ये नेक्स्ट है, ये कर सकते हो ये चीज़। फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इस ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सभी क्वेश्चन को रेशियो से बनाएं। हम एक एक नियम से, एक एक नियम कहते हैं या यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड कि एक पे हम करके निकाल लेते हैं कि मान लो 4 kg राइस का दाम है 400 रुपये, तो 6 kg राइस का दाम बताओ। तो 4 kg राइस का दाम 400, तो 1 kg राइस का दाम तो 4, तो 6 kg राइस का दाम, तो जो रिजल्ट आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो कि केजी को एक जगह डाल दिए, रुपए रुपए को एक जगह डाल दिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो जल्दी समझ में आता है उस नियम से कर लो। क्योंकि एग्जाम में नियम नहीं पूछता है कि आप किस नियम से किए हैं, एग्जाम में सिर्फ पूछता है ABCD में से कौन सा आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए, तो आप कैसे भी कर लो। हमने इसको रेशियो में करके दिखाया है। इसी तरह वही सेम चीज़ को आप ऐसे कि एक कार इतने देर में इतना समय लेती है, तो टोटल इतना चलने में कितना लगी। तो आप चाहो तो रेशियो से निकाल लो, आप चाहो तो सिंपल एक एक नियम से निकाल लो। दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब कि हम थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। बोलो बच्चे। एक एक नियम क्या होता है? एक एक नियम, ये जो मैं बोला था, ये वर्ड बोल रहे हो, एक एक जो मैं बोला था। हाँ, ये हिंदी वर्ड है बच्चे, मैथ का हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश है यूनिटरी मेथड। मतलब जो आप लोग एक पे निकालते हो ना कि 10 kg का वैल्यू 100 रुपये है, तो 5 kg का बताओ, तो आप 1 kg का निकालते हो, तो इसी को बोलते हैं एक एक नियम। मतलब एक
एक अंक पे निकाल लेना, मतलब एक पे निकाल के लाना कि एक का कितना होगा तो 5 का कितना होगा। ठीक है, ये हिंदी में एकिक है, इंग्लिश का यूनिटरी मेथड है। क्लियर बच्चे? हाँ, ठीक है। अब देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि आपको चीज़ें ध्यान से देखनी है, हमेशा ये नहीं कि अ, जैसे कि मैं बोला कि 10 केजी राइस का दाम 100 रुपये है, तो 2 केजी राइस का दाम कितना होगा, तो ये 10 से डिवीजन करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो आप सीख गए हो। लेकिन कहीं ऐसा हो कि 10 आदमी किसी काम को 100 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप ऐसा वाला नियम मत लगा दो कि 100/10 इंटू 2, नहीं, ये यूनिवर्स वाला मेथड है बच्चे, उल्टा होगा। जब आदमी की संख्या कम होगी तो ज़्यादा दिन लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो काम कंप्लीट होगा। तो अंधे की तरह बिना सोचे समझे भी ये यूनिट यूज़ नहीं करनी होती है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे बनाते समय दिखाया है कि आप ऐसा ही सिंपल एक ही लाइन वाला बात सीधे चल नहीं सोचना है, कि आपको होश में रह के करना है, तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। हालांकि वर्क एंड टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, स्पीड एंड टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट यदि हमें करने का कहीं सिंपल आ जाए तो हमें ऐसे करना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। ओके, एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 देखो कि एक हॉस्टल में 80 गर्ल्स हैं और 80 गर्ल्स के लिए 50 दिन का फूड का अरेंजमेंट हो सकता है। तो 80 गर्ल्स हैं और 50 दिन तक फूड का अरेंजमेंट हो सकता है, यानी टोटल हमारे पास फूड कितने हैं क्वांटिटी में, तो 8 बचे 40, है ना, ऐसे होगा, ये इस तरह अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन 20 गर्ल्स और हॉस्टल में ज्वाइन कर गई, तो वो कितना प्रोविज़न चलेगा, आइटम तो इतना ही है। अब बच्चियों की संख्या 80 तो पहले से थी, 20 और आ गई, 20 और आ गई ना बच्चे, तो अब हो गई 100, तो अब इनकी संख्या ये 40 दिन में ही रेशन खत्म हो जाएगा, 50 दिन नहीं चल पाएगा, तो उसको ऐसे निकालना चाहिए, ठीक है। पहले इनको पूरा क्वांटिटी निकाल लो और फिर अब कंजम्पशन कितने लोगों के लिए कराना है प्रोविज़न, तो उसको ऐसे निकालना बच्चे, ठीक है। 100 हो गए, तो इस पे ऐसे निकाल सकते हो। भाई ये सबको समझ में आ रही है? समीर, आ रही है बच्चे बात समझ में कि मैं फास्ट जा रहा हूँ? नहीं सर, आ रही है। हाँ, वेरी गुड। अब इसी तरह थोड़ी-थोड़ी के करके डिफ़िकल्टी लेवल मैं बढ़ा रहा हूँ। मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ए सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी, सी, डी इन proportion of 5:2:4:3. If C gets rupees 1000 more than D, what is B's share? क्वेश्चन को ना बच्चे धीरे धीरे समझो, इंग्लिश का बहुत इसमें जोर नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आइडिया से भी समझ में आता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको हिंदी देखने की जरूरत पड़ती है, बट सभी में नहीं देखने की जरूरत पड़ती है। देखो ये क्या कह रहा है कि अब आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 4, 5, 2, 4, 3, तो आपको एक इसके साथ x मान लेना चाहिए, यानी 5x, 2x, 4x, 3x ऐसे भी मान सकते हो बच्चे, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि अब आपको इनके साथ रेशियो निकालने में ईजी हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इन सब के बीच में x का रेशियो भी इंक्लूड है, तो 5x, 2x, 4x, 3x, और जिस सीक्वेंस में लिखा गया होता है, माने a के लिए हम कहेंगे तो 5 होगा, दूसरे नंबर पे b है तो दूसरा ये है, मतलब ये होते हैं अकॉर्डिंगली, मतलब क्रमशः, मतलब जैसे सीक्वेंस लिखा गया है नाम का, उसी तरह सीक्वेंस इनके ये चीज़ों का भी होता है। तो देखो ये कह रहा है, यहाँ तक रेशियो दे दिया, अब कह रहा है इफ़ सी मीन्स आपका 4x यहाँ पे आ गया, गेट्स ₹1000 मोर देन डी, डी कितना लेता है 3x, तो बोल रहा है कि 4x और 3x, मतलब जो सी है वो डी से कितना ज़्यादा है, 4x माइनस 3x, मतलब x ज़्यादा है,
और x ज़्यादा है तो x की वैल्यू में बता रहा है तो 1000 है। ठीक है, तो व्हाट इज बी शेयर, तो बी का शेयर बताओ, बी का तो 2x है तो 2000 हो जाएगा। इसी तरह ए का पूछता तो 5000 हो जाता। ये समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को कि नहीं आ रहा? सुमीर समीर, नहीं आया सर। ओके। देखो फिर से देखो, देखो कई बच्चों को लग रहा है कि ये ज़्यादा स्लो हो रहा है काम, तो क्लास को क्विट भी कर सकते हैं, बाद में वीडियो देख सकते हैं, या जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल मैंने इसलिए नहीं दिया है कि अभी आप लोगों ने फीस जिसने नहीं दिया उसको हमने नहीं भेजा है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी ट्रायल पे चल रहे हैं। तो यदि आपको लगता है कि यूजफुल है क्लास तो आप अपना फीस दे सकते हैं और ये क्लासेज ले सकते हैं, मतलब मटेरियल्स, नहीं तो इसको देख देख के भी काम चलाओ। देखो हमने बोला बच्चे ए बी सी डी का रेशियो ये है 5 to 4 and 3, ए बी सी और डी है ना बच्चे। मैंने बोला एक्स एक्स अपने तरफ से मान लेना चाहिए, इनके बीच में इस तरह का रेशियो है ना। 5x ए का है, 2x बी का है, 4x थ्री का है और 3x डी का है। कंडीशन एक के साथ ही दिया है कि सी गेट्स ₹1000 मोर देन डी, यानी जो सी है वो 3x जो है उससे 1000 रुपया ज़्यादा है, यानी डिफरेंस इन लोगों का 1000 है। 4x और 3x का डिफरेंस 1000 का है, यानी एक एक्स, 4x माइनस 3x मीन्स 1x इक्वल टू 1000। तो 1x का वैल्यू है 1000, तो 2x की वैल्यू पूछ रहा है कि b का शेयर बताओ, तो 1x की वैल्यू 1000 और 2x की वैल्यू 2000 होगी कि नहीं होगी भाई समीर? हाँ सर, होगी होगी। आगे समझ में? ठीक है, चलिए। हम्म, ठीक है। इसी तरह आगे ये क्वेश्चन से बच्चे, ये सारे क्वेश्चन अब आपको करने चाहिए, सारा क्वेश्चन कर कर के दिखाया गया है, आपको कर लेना चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लो कि इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशियो, if this ratio is to be 1 to 2, then the quantity of water to be further added is। बोल रहा है कि आपके पास एक मिल्क है, 60 लीटर मिल्क है आपके पास। 60 लीटर मिल्क में बच्चे आपका रेशियो देखा जाए तो मिल्क और वाटर लिखा है, मतलब पहला मिल्क है दूसरा वाटर है, तो 2x और 1x, या 1x को x भी कहोगे, ठीक है। 2x और x मिला के 60 लीटर है ना बच्चे, ठीक है। यानी मिल्क जो है और ये वाटर है, इन दोनों का 2x और 3x मतलब टोटल हो गया 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी है? 60 लीटर है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/3 मतलब 20, यानी 20x मतलब 20 लीटर, यानी 20 लीटर मेरा वाटर है। वाटर, अब देखो मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, वाटर मेरा हो गया 20 और पानी हो गया 2x, सॉरी मिल्क हो गया 2x, 2x मीन्स x की वैल्यू 20 तो 2x की वैल्यू 40, तो 40 लीटर मेरा मिल्क है और 20 लीटर मेरा पानी है, ऐसा था मेरे पास पहले से। अब हमको कह रहा है कि नहीं, हमको ऐसा रेशियो बना दो कि अब पानी 1 गुना हो जाए, सॉरी मिल्क 1 गुना हो जाए और पानी 2 गुना हो जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? देखो हमारे पास मिल्क है तो मिल्क को कम तो नहीं कर सकते ना, 40 लीटर है तो 40 लीटर तो मिल्क रहेगा ही रहेगा। हमें क्या कर रहा है अब आपको करना क्या है कि 2 गुना पानी बनाना है। तो 2 गुना पानी बनाने के लिए आप इसमें मान लेते हैं कि आपने इसी को, देखो पहले हमारे पास क्या कंडीशन थी, पहले मिल्क हमारा है, मिल्क और वाटर, ये किस रेशियो में है? इस रेशियो में है बच्चे, है ना 2:1 में। पहला है ऐसे है 2:1। अब क्या कह रहा है कि नहीं, आप कर दो 1:2 कर दो, मतलब मिल्क को 1 कर दो और वाटर को 2 कर दो। क्या करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा? पानी, तो हमने मान लिया पानी x ऐड करना पड़ेगा। बस यहीं पे आपकी समस्या समाप्त हो गई।
क्योंकि मिल्क को ऐड तो नहीं करना पड़ेगा, मिल्क तो जितना है उतना ही रहना है। पानी को बढ़ाना है आपको, तो आपने जिसको बढ़ाना है उसमें आपने x बढ़ा दिया। तो अब आप इसको कर सकते हो, सिंपल अब हो गया कि 40/20 प्लस एक्स इजकल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुणा, ऐसा भिन्न का क्वेश्चन बन गया अभी। तो 40 इंटू टू और 1 इंटू 20 प्लस एक्स ऐसे बन गए। तो एक में गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक ही हो जाएगा, और 40 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू, अब इधर से ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये 80 में से 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। यानी अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। 60 हमें पानी करना पड़ेगा, 60 हमें पानी चाहिए, 60 लीटर पानी चाहिए हमारे पास। तो हम 60 मतलब x यदि हम 60 लीटर मिला दें तो अब वैल्यू हमारी हो जाएगी 1:2 में। करके देखो क्या यह कंडीशन सही है। 40 लीटर मिल्क है तो मिल्क तो हमने छेड़ा ही नहीं है, मिल्क जितना है उतना है ही। हमारे पास 20 लीटर पानी पहले से था और 60 लीटर अब मिला दिया, तो हमारे पास पानी कितना हो गया, 80 लीटर हो गया। तो देखो 40 और 80 का रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा कि नहीं होगा, है ना। 40 करने 40, 40 दूना 80, तो 1:2 हो गया कि नहीं हो गया। हाँ समीर, सर। आ गया समझ में ना बच्चे। हाँ सर। चलो इसी तरह अपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं कि आपके एग्जाम में अब आएगा इस तरह क्वेश्चन कि वो आंसर 60 लीटर भी होगा, 80 लीटर भी होगा, 40 लीटर भी होगा, नन ऑफ दीज भी होगा। तो देखो ना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कितना ऐड करना पड़ेगा, ये नहीं कि कितना पानी हो जाएगा। तो आप आंसर निकाल के भी गलत आंसर मत दे देना, क्योंकि वो जो पूछना चाहता है उसको भी हमें ध्यान में देना होता है। वो पूछ रहा है कि कितना पानी अब एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा ऐड करने पे 60 लीटर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि टोटल पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तब आंसर हो जाएगा 80। इज इट क्लियर, ठीक है ना बच्चे। ठीक है। हाँ, तो इस तरह बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग बना लेना, ये क्वेश्चन सारे हैं। और तब उसके बाद से रेसेस दिए गए हैं, रेस करना है। ये जरूर सभी को ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तभी जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कमांड आएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हैं, 10:1 के और 10:2 के। तो ये हम लोग के पास नहीं आता सर, मेरे वाले के पास। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं, सर ओम बोल रहे हैं। ओम।